ये कहानी है उस समय की जब हमारा देश इतना विकसित नहीं था। ये कहानी है 1952 की। बनौरिया एक छोटा सा विलेज था। उस समय ना बिजली होती थी और ना ही मोबाइल फोन। लोग लालटेन या दिया जला के अपना काम चलाते थे। घर मिट्टी के बने होते थे और उन पे दरवाजे तक नहीं लगते थे। पानी के लिए कोई चापाकल भी नहीं था उस टाइम पे। सब लोग कुएं या तालाब में जाते थे, पानी भर के लाते थे, उससे मिट्टी के घड़े में रखते थे और फिर उसे पीते थे। गांव के अधिकतर लोग किसान थे और बाकी बढ़ई, लोहार, कुम्हार जैसे काम करते थे। उस समय व्यवसाय का और कोई दूसरा साधन नहीं था। उसी गांव में एक कुम्हार रहता था, कामता लाल। उसकी 2 बेटियां थी, चंपा और फूलमती। चंपा और फूलमती सुबह 3 बजे उठकर रोज शौच के लिए बाहर जाया करती थी। फिर 4 बजे तक घर लौटकर मिट्टी का घड़ा उठाती और पानी भरने निकल पड़ती। ठंड का महीना था। एक दिन दोनों बहनें थोड़ा जल्दी उठ गई और लालटेन लेकर सुबह 3 बजे ही कुआं पर पानी लेने चल पड़ी। कुआं उनके घर से लगभग 10 मिनट दूर था। उसके आसपास कोई घर नहीं था, बस एक विशाल जामुन का पेड़ और चारों तरफ सरसों और तिल के खेत लहरा रहे थे। चंपा बोली, फूलमती आज बहुत जल्दी आ गए हैं पानी लेने, थोड़ा रुक जाते हैं, वैसे भी अभी भीड़ तो होती नहीं है। दोनों वहीं जामुन के पेड़ के पास घूमने फिरने लगते हैं। अचानक सरसों के खेत में थोड़ा हलचल हुआ, जैसे कोई चल रहा हो। चंपा बोली, कोई है क्या? फूलमती ने धीरे से कहा, अरे ये तो काका का खेत है, लगता है वहां कोई शौच के लिए बैठ गया है। चंपा ने लालटेन को जरा ऊपर किया और खेत की तरफ बढ़ने लगी। आगे जाके देखती है तो एक औरत खेत में बैठी हुई थी। उसका चेहरा खेत की तरफ था और पीठ चंपा फूलमती की तरफ। साड़ी हल्की गुलाबी रंग की थी। चंपा धीरे से बोलती है, फूलमती ये तो काकी जैसी लग रही है, ऐसी साड़ी तो वही पहनती है। चंपा बोलती है, काकी? कोई जवाब नहीं आता है। फिर फूलमती बोलती है, काकी? अभी भी कोई जवाब नहीं होता है। चंपा, अरे ये काकी को क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रही है? फूलमती, काकी अब बोल क्यों नहीं रही है? तभी एक भारी शब्दों में आवाज आती है, ये कुआं मेरा है, मुझे पानी दो। फूलमती और चंपा एक दूसरे को देखती है। फूलमती बोलती है, ये काकी को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बात कर रही है? चंपा, मुझे कैसे पता होगा, तू पूछ। फूलमती, काकी उठो यहाँ से, चलो मैं पानी देती हूँ। तू यही ला। आवाज बिल्कुल भारी थी। इस बार फूलमती और चंपा दोनों डर गई। फूलमती, चंपा यहाँ से भाग, ये काकी नहीं मालूम पड़ती है। चंपा हाथ में लालटेन उठाती है और फूलमती का हाथ पकड़ के तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। वो औरत भी उठ के खड़ी हो जाती है और पीछे पीछे चलने लगती है। फूलमती डर जाती है, वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती है और बोलती है, चंपा वो औरत हमारे पीछे आ रही है। चंपा, चंपा जल्दी चल, पीछे मत देख, चल जल्दी चलते हैं, अब हमारा घर आने वाला है, घर ज्यादा दूर नहीं है, चल। वो औरत और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। चंपा और फूलमती
पूरा डर के मारे कांप रहे थे। बीच बीच में वो खड़े होते तो औरत भी खड़ी हो जाती थी, वो चलते तो औरत भी चलने लगती थी। रास्ते में कोई नहीं मिला। घर से कुछ ही दूर पे काकी का घर आने वाला था। वही काकी जिसके जैसी वो औरत दिख रही थी। अब काकी का घर आने वाला है। ये अगर काकी हुई तो अपने घर ही जाएगी, हमें जल्दी चलना होगा। नहीं, ये काकी नहीं है। तभी सामने आग जलते हुए दिखता है। वहां पे काका और काकी दोनों आग ताप रहे होते हैं। काका, अरे बिटिया, तुम लोग बिना पानी लिए कहाँ जा रही हो? चंपा कोई जवाब नहीं देती है। फूलमती, काकी वो आप ही जैसा कोई है, हमारे पीछे कोई है। काकी पीछे देखती है, पीछे कोई नहीं है। काकी बोली, अरे बिटिया, कहाँ कोई है पीछे? मैं तो यही हूँ, मेरे जैसा कौन था वहां? काका, बिटिया तू डर मत, तुम दोनों काकी के साथ बैठो, मैं कामता लाल को बुला लाता हूँ। काका कामता लाल को बुलाने चले जाते हैं। चंपा और फूलमती वहीं काकी के पास डरे हुए बैठी रहती है। चंपा पीछे मुड़ के देखती है, वो औरत गायब रहती है, वहां कोई नहीं रहता है। फूलमती से चंपा बोलती है, फूलमती देख, वो अब हमारे पीछे नहीं आ रही है। इतने में कामता लाल काका के साथ आ जाते हैं। कामता लाल, तुम दोनों पानी लेने गई थी, यहाँ क्यों बैठी हो? और पानी कहाँ है? और घड़ा कहाँ है? क्या हुआ है? चंपा घबराए हुए शब्दों में, बाबूजी, वो पीछे काकी जैसी कोई औरत थी। कहाँ कोई औरत थी? बाबूजी, वो भाग गई। ये क्या बोल रही हो तुम लोग? बाबूजी, वो भाग गई। अभी वो काकी के सरसों के खेत में बोल रही थी, कुआं मेरा है, मुझे पानी दो। वो काकी जैसा ही गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। कामतालाल दोनों लड़कियों को देखते हैं। कामतालाल समझ जाते हैं कि दोनों लड़कियां बहुत डरी हुई हैं। कामतालाल बोलते हैं, चलो घर, बोला था ना इतना रात में पानी लेने मत जाओ, चलो घर। दोनों लड़कियां चुपचाप वहां से उठ जाती है। बाबूजी दोनों लड़कियों को लेके वहां से घर चले जाते हैं।